नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 30वां अध्याय, जो कि इस प्रकार से है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की स्तुति की, अब कृपा करके उनके सब लक्षणों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम लक्षण को कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो, स्वरूप हो, श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो, रोग से युक्त हो, क्रोधी हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, गूंगा हो, बहरा हो, तो भी पति के मन को आनंद दे। सास ससुर विशेष करके अपने पति की भक्ति करें, धर्म के कार्यों में अनुकूल रहें और द्रव्य का संचय करें, जो सदैव घर के काम धंधे समर्थ हो। आसन, भोजन, दान, सम्मान, मधुर भाषण, इनमें हमेशा घर की मुख्य स्त्री को चतुर रहना चाहिए। घर के खर्च के लिए स्वामी ने जो द्रव्य दिया है, उसी से घर के खर्च को चलाना तथा अपनी बुद्धि से भी कुछ बचा लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य को छिपाकर अपने पास ही रखना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना अपने बांधवों को कुछ भी धन नहीं देना चाहिए। दूसरों से बोलना नहीं, संतोष रखना, यह सब पतिव्रता के लक्षण हैं। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, सब लोकों में और देवताओं में पति के बराबर कोई भी नहीं है। पति की प्रसन्नता से सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं और अप्रसन्नता से सब काम नष्ट हो जाते हैं। तो ये था 30वां अध्याय जो मैंने आपको सुनाया। उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आया होगा। अंतिम और 31वां अध्याय जो कि इस प्रकार से है। सूत जी कहने लगे कि हे विप्रो, इस प्रकार नारद मुनि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनकर कुछ थोड़ा सा और पूछने के लिए बोले। नारद कहने लगे, हे बद्रीपते, आपने सब दानों से उत्तम कांसी का संपुट कहा, सो कारण सहित इसके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार श्री पार्वती जी ने किया था। उस समय श्री पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम का व्रत पूर्ण हो जाए। श्री महादेव जी बोले, कांसी का बर्तन 30 मालपुए भरकर 7 धागे से लपेटकर विधिवत पूजा कर और व्रत संपूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को दें। शक्ति हो तो ऐसे 30 पात्रों को दें। इस प्रकार श्री महादेव जी के उपकार करने वाले सुंदर वचन सुनकर सब लोगों का हित चाहने वाली श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मणों को 30 कांसी के बर्तन मालपुए से भरकर देकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। सूत जी कहने लगे कि हे विप्रो, इस प्रकार श्री नारायण जी के अमृत वचन सुनकर श्री नारद जी अत्यंत तृप्त होकर बार बार नमस्कार कर फिर बोले, पुरुषोत्तम सब साधनों में श्रेष्ठ है। मैंने सब महात्म्य सुन ऐसा ही निश्चय किया है, जिसके सुनने मात्र से भी भक्ति से मनुष्य के महापाप का नाश हो जाता है। यदि श्रद्धा और विधि से किया जाए तो कहना ही क्या है। मेरी बुद्धि से ऐसा ही प्रतीत होता है। इससे आगे मुझको और कुछ भी सुनना बाकी नहीं रहा, क्योंकि मैं इस कथा रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया हूँ। इसके महात्म्य सुनने से गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का
इसके सादर सुनने वालों को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्मतेज, क्षत्रिय राज्य सुख, वैश्य धन, शूद्र श्रेष्ठता तथा अन्य किरातक्षण आदमी मुक्ति आदि मनोवांछित वस्तु को प्राप्त होते हैं। इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य को लिखवाकर, खरीदकर वस्त्र आभूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है, वह अपने 3 कुल के साथ गोपालों में सेवित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त होता है। जिस घर में यह ग्रंथ रतन रखा है, वह घर तीर्थ के समान है। इस प्रकार अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुनकर विस्मित हुए विनय पूर्वक सूत जी बोले। ऋषि बोले, हे सूत जी, तुम धन्य हो। आपके मुख से कथा रूपी अमृत पान करके हम सब कृतार्थ हो गए। हे पुराणों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, आपकी बड़ी उम्र तथा आपकी कीर्ति अमर रहे। भगवान की चरित्र लीला कथामृत को पीने से ही नैमिषारण्यवासी मुनियों ने आपको परम पूज्य ब्रह्म आसन दिया है। सूत जी, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई हुई है, आप हमारे बीच में बैठे भगवान की मनोहर कथाएं सुनाते रहें। इस प्रकार वह सूत जी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर सब ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर नमस्कार करके अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए और नैमिषारण्य से रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम का महात्म्य अत्यंत श्रेष्ठ है और पुराना है। भक्त जनों को मनवांछित फल देने में कल्प वृक्ष के समान है। तो ये था अंतिम और 31वां अध्याय जो मैंने आपको सुनाया। उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।